हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो इंग्लिश मीडियम के अंदर एजुकेशन मैनेजमेंट की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हिंदी में भी अपलोड की गई थी, इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी वाली वीडियोस देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर प्रॉपर इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज़ किया है, ठीक है। और हिंदी वाले जो हैं वो इंग्लिश वाली थोड़ी ना ही देखें, क्योंकि अदरवाइज़ उनको कन्फ्यूजन होगा। लेकिन हाँ, इंग्लिश वालों के लिए मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप हिंदी वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आपको फ़ायदा ही देगी, क्योंकि आपको पढ़ाने जो जाना है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना है। वहाँ पर सभी बच्चे आपको इंग्लिश मीडियम के नहीं मिलेंगे, आपको हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा। चलिए, एजुकेशनल मैनेजमेट कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स, आज से वीडियो स्टार्ट हो रही हैं इंग्लिश मीडियम वालों के भी, ठीक है। आपके हार्डली 39 या 40 पेजेस हैं। टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, और अब मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, ठीक है। तो आपका ये मैं लगाती हूँ 20 डेज़, है ना। 20 डेज़ के अंदर आपका ये कवर हो जाएगा। आप डेली डेली इसको प्रिपेयर करते रहिए, तो आपका इसी मंथ में ये कवर हो जाएगा एजुकेशन मैनेजमेंट। मतलब इसको आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए, एजुकेशनल, हाँ, और इसके साथ मैं ये भी बता दूं, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, इंडियन हिस्ट्री की बस एक वीडियो बची है, महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, जो कि 2 पार्ट्स में आएगी। और कल और परसों फिर अपना वो भी कंप्लीट डन है। मीन्स हमने पूरी हिस्ट्री कर ली है। मीन्स जो अपना हिस्ट्री का पार्ट है, राजस्थान जीके का जो पार्ट है, राजस्थान कल्चर का जो पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है, वो अपना कंप्लीट होने जा रहा है विद इन 2 डेज़। आई थिंक अराउंड 70 वीडियोज़ हैं, बट हार्डली 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स की वीडियोज़ हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें, समझ में आएगा। बहुत क्विक एंड अच्छी वीडियोज़ हैं। खुद की तारीफ तो मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आप उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए, एजुकेशनल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स। हो सकता है आज का पीडीएफ आपको थोड़ा सा लाइट नजर आए, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूंगी, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, आप हाई क्वालिटी पे इसको देखिए। एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है, मीन्स आप एजुकेशन को कैसे मैनेज करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सो यू हैव टू मैनेज मैनी थिंग्स, है ना। यू हैव टू मैनेज एजुकेशन, या जो एजुकेशन को ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना, कि कैसे एजुकेशन को मैनेज किया जाता है। तो 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, एक एजुकेशन और दूसरा मैनेजमेंट। एजुकेशन वर्ड किससे आया है? शिक्षा से। शिक्षा का मतलब क्या होता है? वैसे इसका मतलब एडुकेयर से। एडुकेयर का मतलब क्या होता है? फ्रॉम इन टू आउट, यानी कि अंदर से बाहर आना। यहाँ पे शिक्षा जो वर्ड है, शिक्षा का मतलब क्या होता है कि हम ऑल राउंड डेवलपमेंट करें, यानी कि मीन्स टू लर्न करना, टीच करना। और रियल टर्म्स में एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे की जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए। और उसकी जो पर्सनालिटी है वो उभर कर आनी चाहिए, और उसकी जो भी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट कॉमर्स वालों के लिए तो बहुत ईजी है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत सारे एफर्ट्स करते हो, एक साथ मिलकर एफर्ट्स करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पहले से ही डिटरमिन्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसे अचीव करने को ही क्या कहते हैं? हम मैनेजमेंट कहते हैं। और इट इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट है ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। ये किसने कहा था? ये भी हम अभी पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। मैनेजमेंट का मतलब कि क्या प्लान है ना, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, बाय होम इट शुड बी डन, कौन इसको करे। अगर पीडीएफ अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे तो आज आप इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, आपको नेक्स्ट टाइम से पीडीएफ और अच्छा दिखाई देगा। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या प्लान है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा? तो एक कलेक्टिव एफर्ट है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स या थ्रू पीपल। मैनेजमेंट का मतलब होता है, जैसे आप अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो देखो, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें दूसरों से काम कैसे करवाना है ना। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। FW टेलर, कॉमर्स के अंदर तो बिल्कुल चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर इसका, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। F से FW, F से फादर, लेकिन किसके फादर? साइंटिफिक मैनेजमेंट के। टेलर जो होता है ना, वो बड़ा साइंस लगाता है कि कौन सा कपड़ा कहाँ से कट करना है, कैसे कट करना है। सो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लुथर गुलिक फादर ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, फादर ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आज कुछ वर्ड्स छोटे हो गए हैं, कुछ वर्ड्स बड़े हो गए हैं। सो मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि आज आप थोड़े एक तो इसको हाई क्वालिटी पे देखें, और आज आप बर्दाश्त कर लें, ठीक है, फिर इसको सुधार दिया जाएगा। तो फादर ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट लुथर गुलिक, ठीक है। तो गुल्लक में पैसे डालने के लिए कौन देते हैं हमें, है ना, एजुकेशन के लिए लुथर गुलिक देते हैं। हेनरी फेयोल फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये देखिए 16 प्रिंसिपल्स आएंगे मैनेजमेंट के, तो ये किसने दिए थे? हेनरी फेयोल ने दिए थे, ठीक है। तो ये हेनरी बावला हो गया, इसने 14 प्रिंसिपल्स दे दिए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ड्रकर क्या कहते हैं? ड्रकर डक, डक के पास आर्ट भी होती है, साइंस भी होती है ना, कि कैसे मुझे चलना है पानी के अंदर, कैसे सर्वाइव करना है। सो पीटर ड्रकर ये कहते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम डिफरेंट पीपल। जेबी सीयर्स क्या कहते हैं कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने आने चाहिए।
हेनरी फियोल जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, तो वो ये कहते हैं पहले फोरकास्ट करो, मीन्स आप पहले से ही अनुमान लगाओ कि क्या आपको अचीव करना है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो, देन ऑर्गेनाइज करो आप चीज़ों को, फिर डायरेक्ट करो और फिर उन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करो और फिर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कंट्रोल करो। जेडी मनी क्या कहते हैं कि प्रॉपर यूज़ होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज का अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, इसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। मनी आप ह्यूमन रिसोर्सेज को पे करने वाले हो, सो दे मस्ट बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। ठीक है, क्या ताकि वेस्टेज ना हो ह्यूमन रिसोर्सेज का, है ना। सो दैट इज कॉल्ड जेडी। जेडी मनी ने ये बात कही है। विलियम लुक क्या कहते हैं? विलियम लुक ये कहते हैं मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव यूज फिजिकल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन ए स्कूल और इफ आई एम, जैसे कि मैं स्कूल में अगर पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज है, जैसे कि बेंचेज हैं, चेयर्स हैं, आप देखोगे पीछे बोर्ड है, ठीक है, जहाँ मैं बैठी हूँ चेयर है जिस पे मैंने अपना लैपटॉप वगैरह या फ़ोन वगैरह रखती हूँ, तो या बुक्स रखते हैं, तो दीज आर फिजिकल रिसोर्सेज और मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, सो ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका मैनेजमेंट करना, इसका इफेक्टिव यूज करना इज मैनेजमेंट। किसने कहा है? विलियम लुक ने। सो लुक, यू हैव टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज। सो मैनेजमेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलना चाहिए, एंड इट शुड बी विद अ पर्पस, एक पर्पस होना चाहिए, प्री प्लान प्रोसेस होनी चाहिए, क्या करना है वो पहले से ही प्लान करना है। अब जैसे आपको पेपर कैसे क्लियर करना है, इट मस्ट बी प्री प्लान, पहले से प्लान आपको बनाना होगा। प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय मैनेजमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनेजमेंट को सॉल्व भी करनी होती हैं। मैनेजमेंट क्या अडॉप्ट करता है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है चीज़ों का केंद्रीकरण करना, यानी कि सब कुछ एक ही हाथ में लेके बैठ जाना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है दैट जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, जो जिसमें बेटर है आप उसको प्रोवाइड करो, उसी से अचीवमेंट होगा। मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है। किसने कहा था? पीटर ड्रकर ने, क्योंकि ड्रक के पास कला होती है कैसे सर्वाइव करना है। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल एंड इंटेंजिबल एक्टिविटी। ऑब्वियसली देखो, टेंजिबल आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते, क्या क्या हो रहा है मैनेजमेंट में, सब कुछ थोड़ी विजिबल होता है। मैनेजमेंट इज अ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, इट इज अ सोशल प्रोसेस, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर गोइंग टू डील विद द ह्यूमन बीइंग, सो इट इज अ सोशल प्रोसेस। इट इज अ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल प्रोसेस। अभी हमने पढ़ा दैट द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय मैनेजमेंट, सो ऑब्वियसली इट इज अ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल प्रोसेस। जे हार्ले ने कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जैसे कि आप स्कूल में गए, ठीक है, आप स्कूल में गए, आपको वहाँ पे टेबल दे दी गई, चेयर दे दी गई, सब कुछ दे दिया गया, सो दैट इज कॉल्ड इनपुट। वो अपना क्या होता है? इनपुट। ठीक है, आपको मटेरियल दे दिए, स्टूडेंट्स दे दिए, टीचर्स हैं, प्लेग्राउंड है, लर्निंग मटेरियल है ना, लर्निंग नहीं हो रही अभी, मटेरियल है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, सब चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, दैट इज इनपुट। अब आपने वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, है ना, कम्युनिकेट करना शुरू किया, दैट इज प्रोसेस। और लास्ट में आउटपुट, यानी कि आपकी अचीवमेंट और रैशनल थिंकिंग। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करिए, ठीक है, जो जिसके अंदर बेटर है आप उसको वो काम प्रोवाइड करिए ताकि स्पेशलाइजेशन अचीव हो सके। अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो आप उसको अथॉरिटी भी दीजिए ताकि वो डिसीजन ले सके। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी ऑफ कमांड, हमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि किससे कमांड ले किससे ना, एक ही पर्सन से कमांड लेनी है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए होना चाहिए। प्रायोरिटी टू कलेक्टिव इंटरेस्ट, सबॉर्डिनेट इंटरेस्ट को, अपने इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देना है इंडिविजुअल को, कलेक्टिव इंटरेस्ट को ध्यान देना है, ऑर्गेनाइजेशन के सभी इंटरेस्ट जो है वो कॉमन है उसके ऊपर ध्यान देना है। रेम्यूनरेशन, ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ काम करेंगे, सो उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। स्टेप चेन, यानी कि स्टेप वाइज कौन किसको ऑर्डर देगा, फिर कौन किसको ऑर्डर देगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन अरेंजमेंट्स होना चाहिए प्रॉपर चीज़ों का। पैरिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना हो, वो खुश रहें आपकी कंपनी में काम करने के लिए। इनिशिएटिव एबिलिटी, वो नए नए इनिशिएटिव्स लेते रहें, ऐसा नहीं हो कि वो कुछ कह ही नहीं पाए मैनेजमेंट से। जो एम्प्लॉयज़ हैं दे शुड ऑल्सो टेक सम इनिशिएटिव्स। कॉपरेशन की स्पिरिट होनी चाहिए, दैट इज एस्पिरिट डी कॉप्स। ये हम कॉमर्स में बहुत पढ़ाते हैं। अब हेनरी फ्योल के इंपॉर्टेंट वर्क्स, POCCC है ना, POC क्यूब, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन याद रहेगा, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन याद रहेगा। C से कमांड है, ठीक है, C से कमांड है, ये कंफ्यूज करने के लिए कोई और देंगे, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। लुथर गुलिक फादर ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, क्योंकि गुल्लक में पैसे जो हैं वो फादर हमें देते हैं गुल्लक में एजुकेशन के लिए। इन्होंने कहा है पॉज्ड कॉब में P का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग। ये देखिए कॉमर्स में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं,
जो कॉमर्स का होगा उसके लिए तो बहुत इजी होगा। बाकी भी आप थोड़ा सा रिलेट करके, क्योंकि इन हर एक स्टाफिंग से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर होता है, डायरेक्टिंग से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर होता है, पूरी 12th के अंदर यही पढ़ना होता है बिजनेस स्टडीज़ में। तो यहाँ पूरा चैप्टर तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी, बट हाँ इसका मतलब होता है स्टाफिंग मतलब आपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लिया, डायरेक्टिंग में उन्हें कैसे काम देना है, कैसे लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, कोऑर्डिनेशन समन्वय बिठा के रखना है, रिपोर्टिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो रिपोर्ट करना है, उनके रिजल्ट्स उनको बताने हैं, बजटिंग बजट के बारे में ध्यान देना है। ठीक है, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स। अब पर्पस क्या है, प्रोसेस, इंडिविजुअल एंड प्लेस, ये हायरार्की में होना चाहिए, ये सब हमने पढ़ लिया, स्टाफ डेलीगेशन ये सब अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोटिवेशन ये सब होना चाहिए, है ना। 10 स्फीयर्स ऑफ कंट्रोल है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, मोटिवेट करना, डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन, लीडरशिप। रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन में 2 रिसोर्सेज हैं, एक तो है ह्यूमन रिसोर्सेज और एक है फिजिकल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मैं, बच्चे, टीचर्स, मैनेजमेंट, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। और फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब कि वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, जैसे कि लाइब्रेरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, एजुकेशनल मटीरियल है, लेबोरेटरी है, सो दिस इज़ फिजिकल रिसोर्सेज। तो एजुकेशन में आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फिजिकल रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी, और कोशिश करनी है कि प्रोफेशनल ग्रोथ हो टीचर्स की भी, स्टूडेंट्स की भी, टाइम को अच्छे से यूज़ करना है और मैक्सिमम यूज़ करना है रिसोर्सेज का। स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी, पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। पर्सनालिटी का मतलब नॉट फ्रॉम द दिखता कैसे है ये नहीं होता, पर्सनालिटी इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, हालांकि सिलेबस में नहीं है, है ना। तो स्टूडेंट्स को डेवलप करना, सेंट्रिक एजुकेशन पर ध्यान देना, प्रोफेशनल ग्रोथ हो टीचर्स के भी, और साथ में अच्छे सिटीजन्स बन सकें, बेसिकली एक अच्छे नागरिक बन सकें। ये तो फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में, सिटीजन्स का ही तो फ़र्क है। चलिए, सो दिस वीडियो इज़ डन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। शेयर आप ज़रूर करें, ठीक है। कंप्लीट विद इन 20 days हो जाएगा। टिल देन कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।